विश आपकी भी है, विश मेरी भी है, विश ध्रुव की भी है, हर एक विश मांग रहा है। ठीक है, सबको चाहिए कि हाँ हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये बंगला चाहिए। इतना अच्छा पॉडकास्ट, मिलियन में भी हम बात कर ही रहे थे ध्रुव से कि मिलियन में पॉडकास्ट पहुंच जाए मैडम, ऐसा कुछ विश बता दो। तो ऐसी विश जो है जब आप मांग रहे हो उस टाइम पे आपको अपना स्वर विज्ञान, एक विज्ञान है, विज्ञान ही लगा हुआ है, स्वर विज्ञान, और ये हमारे वेदों से, तांत्रिक वेद से ही निकला हुआ एक चीज है जो ऐसी साइंस है जो आपको कहेगी कि आप मैनिफेस्टेशन करो और वो आपकी पूरी हो जाएगी जी। और ये सब कर सकते हैं, बहुत इजी रेमेडी है, बट लोगों को करना नहीं है या करना नहीं आता या चेक नहीं कर सकते कि कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में आप उठे, सबसे पहले आपको अपनी नाड़ी चेक करनी है। ठीक है, 72,000 नाड़ी हमारे बॉडी में है, उसमें से 3 नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, एक और नाड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है। अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो बहुत अच्छी है, उसको मून नाड़ी बोला जाता है। मून मतलब शांति। ठीक है, हमें कोई डिसीजन लेना है, हमें विश पूरी करनी है, हमें मैनिफेस्टेशन करनी है, जिसकी हम इतनी बात करते हैं। जब लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी, उससे जब सांस तेजी से बाहर आ रही है, समझ जाइए कि आप विश मांगने की स्थिति में हैं जी। आपकी राइट नाड़ी चल रही है तो क्या हो रहा है, वो आपकी सूर्य नाड़ी है ना, पिंगला नाड़ी बोलते हैं इसको। ये ईड़ा हो गई, ये पिंगला हो गई। पिंगला नाड़ी चल रही है, इसका मतलब आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो रही है, उस समय कोई विश नहीं मांगनी। विश मांगोगे उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो आप विश मांगे जा रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वॉल लगा दी, मैनिफेस्टेशन वॉल काफी सारे लोग बताते हैं, तो हमने वो तो कर दिया, बट चल रही है हमारी गलत नाड़ी और हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये सोच के करें, जब भी आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, आपको कुछ विश नहीं मांगनी, आपको करना क्या है, मेडिटेशन करना है, ओम के ध्वनि आप जाप कर सकते हैं, लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीथ इन आउट, ये करना है बस, है ना। बस इतना छोटा सा प्रोसेस से आप अपनी नाड़ियों को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? और ये नाड़ी जो है आपको आपकी विश पूरी करने में आपकी हेल्प करेगी। और कहा जाता है एक और चीज छोटा सा है कि जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको लेफ्ट पैर नीचे रखना चाहिए जब मॉर्निंग में उठे, और अगर राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो आपको राइट पैर रखना है। आप अभी एक मीटिंग में गई जी, आपको किसी क्लाइंट को ओके करवाना है पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, आपको चाहिए कि मेरा पॉडकास्ट बहुत वायरल चला जाए और मैं कब एंटर करूं उस रूम में, कब अपनी कन्वर्सेशन शुरू करूं, तो सबसे पहले आप अपनी नाड़ी चेक करके करना शुरू करो भारती। जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी, जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मिलेगा और वो वायरल भी होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। गुस्सा नहीं आना चाहिए उस टाइम में। उस समय जब आपको गुस्सा आता होगा, आप चेक करना आपकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा चल रही होती है। कभी कभी दोनों ही नॉस्ट्रल चल रही होती है, आपने नोटिस किया होगा, तो वो क्या है मैम? उस समय पे भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। उस समय पे भी अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो हमेशा उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट तरफ लेना है। अब आप कहेंगे लेफ्ट ही अच्छी है क्या? ऐसा भी नहीं है। जब हम राइट तरफ वाली नाड़ी को बोलते हैं, जो पिंगला नाड़ी है, वो एक्टिव कब होनी चाहिए? जब हम किसी से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। युद्ध इन द सेंस, पायलट है, कई ऐसी सफोकेटिंग सी सिचुएशन में फंस गया, उसको पता है मौसम खराब हो रहा है, कुछ भी है, उसको लैंडिंग करानी है, उसकी जब उस टाइम पे पिंगला नाड़ी चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कूल ही बैठा रहेगा कि सब बढ़िया हो जाएगा, परमात्मा सब बढ़िया कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे आर्मी में है जितने लोग, है ना, युद्ध लड़ने जाते हैं, हमारे जो राजा महाराजा थे, या फिर आप भी कभी ऐसी फाइट में पढ़ना चाहते हो, आज आपको पता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो थोड़ा दिमाग में ज्यादा मातापच्ची करेगा, मुझे उसको थोड़ा समझाना है ढंग से, तमीज से, तब आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू करना चाहिए। ओके, तो ये है स्वर विज्ञान, और ये इतना साइंटिफिकली प्रूवन है, इतना अच्छा है। और ये जो ज्ञान है, ये स्वयं जो है शिव जी ने माँ पार्वती को दिया था। एक बार जो माँ पार्वती बोलती है कि कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो मनुष्य के पास हो और वो अपनी इच्छा मांगे और प्रभु पूरी हो जाए, ऐसा कुछ है क्या हमारी धरती पर? तो बोलते मनुष्य के अंदर ही, पार्वती, मनुष्य के अंदर ही इतनी शक्ति है कि वो जो चाहेगा वो मिलेगा उसको, बट उनको वो उपयोग करना आना चाहिए, और उनको जो ये विज्ञान है, तब वहां से इन्वेंशन हुआ था उस विज्ञान का।